हिंदी साहित्य नेट से संबंधित यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जाम में बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठी के निबंधकार है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूरण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में यह किसका मत है? नामवर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, शमशेर बहादुर सिंह का, अज्ञे का। तो यह मत है अज्ञे का। अगला प्रश्न, भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली। तो इसका सही आंसर होगा भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राज्यश्री, स्कंदगुप्त, गुरुस्वामिनी, विशाख। तो इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारी वाजपेयी का। तो यह कथन है, बताइए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह किसका कथन है? ड्राइडन का, टी.एस. एलियट का, क्रोचे का, लॉन्जेस का। तो यह कथन है टी.एस. एलियट का। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है? 8, 12, 10, 9। तो इसमें है 8 स्वर। अगला प्रश्न, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप रचना है, ध्वनि है, इतिहास है, अर्थ है। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही है इतिहास है। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के संस्थापक है? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न, सरहपा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन काव्य से। तो इसका सही आंसर होगा सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि है? रीति सिद्ध, रीतिमुक्त, स्वच्छंद, रीतिबद्ध। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा रीति सिद्ध। अगला प्रश्न, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा में दिखाई देता है? बताइए, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, छायावाद में, नई कविता में। तो इसका सही आंसर होगा छायावाद में। अगला प्रश्न, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के जीवनी परख उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, रविदास का, मीराबाई का। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर होगा सूरदास का। अगला प्रश्न, रस आखे टक के रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो इसका सही आंसर होगा कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न,
कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो कौन सा सही आंसर होगा बताइए इसमें? तो इसमें होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? हिंदी भाषी जनता का, अहिंदी भाषी का, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर सही होगा बताइए, कौन सा सही आंसर होगा इसका बताइए? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषी जनता। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मुख्य छंद है कौन सा है? दोहा है, बेरवे है, कुंडलिया है, सवैया है। तो इसका सही आंसर होगा दोहा छंद। अगला प्रश्न, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। तो इसका सही आंसर होगा परमाल रासो। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक भारत तेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। तो इसका सही आंसर होगा भारत सौभाग्य, ये इसका नाटक नहीं है। इस प्रकार हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आगामी एग्जाम में बहुत उपयोगी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक शेयर और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।